स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जरनास रेसिपी में। तो आज हम एक ऐसी स्वीट बनाएंगे जो कि आप कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हो और ये एक ट्रेडिशनल स्वीट है तो जिसका नाम है खाजा। तो आज मैं यहाँ पर कलरफुल खाजा बना के दिखाऊंगी। तो ये पूरी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं कलरफुल खाजा। तो खाजा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब बाउल के अंदर 1 कप यानी कि वजन के हिसाब से 250 ग्राम मैदा लिया है, वो हम ये बाउल में डाल देते हैं। अब ये मैदे के अंदर हमें मोयन डालना है। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी को गर्म करके डाला है। तो घी की जगह आप इसके अंदर तेल भी डाल सकते हो, लेकिन घी डालने से हमारा ये खाजा है एकदम खास्ता बनेगा और घी को गरम करके ही इसमें डालना है। अब ये मैदे के साथ घी को अच्छे से मिक्स करना है। इसको इस तरह से मसलते हुए पूरे मैदे में अच्छे से घी लग जाए, इस तरह से हमें मसल कर मिक्स कर लेना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मुट्ठी बने इतना हमें घी इसके अंदर डालना है। अगर आपको लगे कि अभी मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप थोड़ा और घी डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगाएंगे। तो इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना और इसका मसल कर आटा गूंदना है हमें। तो हम रोटी बनाते हैं, इससे थोड़ा हार्ड आटा हमें लगाना है। तो इसका बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है, थोड़ा नरम रहे इस तरह से ही हमें आटा लगाना है। तो इस तरह आटा लगाने के बाद इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए अच्छे से मसल लेना है। तो यहाँ पर हमारा आटा लग गया है। तो इतना हमें आटा लगाने में 250 ग्राम हमने मैदा लिया था, तो वो कप के हिसाब से उससे आधा पानी हमें इसमें लगा है। अब आटा हमारा अच्छे से लग गया है। तो आटे को हम इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसका एक ही साइज का हम 4 गोला बना लेंगे। तो अब आज हम होली स्पेशल खाजा बना रहे हैं, तो इसके लिए इसको हम कलरफुल बनाएंगे। तो ये 3 पेड़े को मैंने दूसरी प्लेट में निकाल लिया है और एक मैंने पेड़ा ले लिया है। इसके अंदर में 2 से 3 ड्रॉप जितना ग्रीन कलर डालूंगी। ये फूड कलर है। तो इस तरह से थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि ये हमारा ग्रीन कलर है वो ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़रूरत लगे तो थोड़ा और कलर इसमें डाल देना। मैंने टोटल 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें डाले हैं और इसको अच्छे से मसलते हुए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा ग्रीन कलर का पेड़ा बन गया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और मैंने दूसरा पेड़ा ले लिया है। अब इसके अंदर हम पिंक कलर डालेंगे। तो ये पिंक कलर डालने के बाद उसको भी अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। इसको 2 मिनट तक इस तरह से मिक्स करोगे तब जाके हमारा ये कलर ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पिंक कलर का पेड़ा भी हमारा बनके तैयार है। तो उसको भी हम साइड में रख देते हैं और हम तीसरा पेड़ा ले लेते हैं। तो इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर डालती हूँ। तो ऑरेंज कलर का मैंने 2 ड्रॉप्स डाला है इसमें। तो आपको कलर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें पानी भी लगा देना। इससे क्या होगा कि हमारा कलर ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन, पिंक और ऑरेंज कलर लिया है, तो आप कोई भी कलर ले सकते हो। तो हमारा ये ऑरेंज कलर का पेड़ा भी तैयार हो गया है और चौथा हमने वाइट प्लेन कलर ही रखा है। तो यहाँ पर हमारा ये चारों कलर का आटा हमने लगा लिया है। इसको हम ये बाउल में रख देते हैं और इसको ढककर हम 15 मिनट तक रख देते हैं। तो ये आटा हमारा रेस्ट होता है, तब तक हम हमारे खाजा के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए शुगर का माप हमें
जितना हमें मैदा लिया था, जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हमें शुगर लेनी है। तो सेम उसी माप से ही हमें शुगर लेनी है और शुगर के अंदर 1 कप शुगर है तो इसके अंदर पौना कप हमें पानी डालना है। अब इसको गैस के ऊपर रखकर इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो ये शुगर को इस तरह से हिलाते हुए हमें चाशनी बना लेनी है। तो यहाँ पर हमें चाशनी एक तार की बनानी है। तो यहाँ पर हमारा ये शुगर वाला पानी उबल रहा है और हमारी चाशनी तैयार हो रही है। इसके अंदर आप चाहो तो 2 से 3 ड्रॉप जितना लेमन जूस डाल सकते हो। लेमन जूस डालने से हमारी चाशनी जल्दी से जमती नहीं है। तो इस तरह से हिलाते हुए हमें चाशनी बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारी चाशनी का एक तार बन रहा है। तो हमारी चाशनी यहाँ पर परफेक्ट है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर के साथ आप इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हो। अब ये चाशनी को हम साइड में रख देते हैं और हमने जो कलरफुल आटा लगाया था वो हम ले लेते हैं और हमारा खाजा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट वाला आटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम बड़ा बेलना है तो इसलिए मैंने एक बड़ी थाली ले ली है और इसके ऊपर मैं बेलूंगी। तो ये वाइट आटे को हम थोड़ा सूखा आटा लेकर इसको बेलेंगे। तो इसको हमें एकदम पतला बेलना है और एकदम मोटी रोटी बना लेनी है। तो जरूरत लगे तो बीच बीच में आप थोड़ा सूखा आटा लेते जाना। तो इस तरह से हमें बेलकर एकदम पतली रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये वाइट आटे की एकदम पतली रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो उसको हम साइड में रख देते हैं और दूसरा हम कलर यानी कि मैंने ऑरेंज कलर लिया है तो वो भी हम ले लेते हैं और उसके ऊपर भी सूखा आटा लगाकर हम इसको भी एकदम पतला पतला बेल लेंगे। तो इसको आप जितना हो सके उतना पतला बेल लेना, क्योंकि इसका हमें लेयर बनाना है। तो ये दूसरी रोटी भी हमारी एकदम पतली बेल के तैयार हो गई है। तो अब हमें तीसरा पिंक कलर वाला भी आटा ले लिया है। इसको भी हम अच्छे से पतला पतला बेल लेंगे। तो जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लेते जाना और इसको पतला पतला बेल लेना। तो ये पिंक कलर की रोटी भी मैंने पतली पतली और एकदम मोटी बना ली है। तो उसको भी साइड में रख देते हैं और सेम उसी तरह मैंने ग्रीन रोटी भी बना ली है। तो अब हमारी ये चारों कलर की रोटी बनकर तैयार है। अब हम रोटी के बीच में लगाने के लिए साटा बनाएंगे। तो साटा बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच मैदा लिया है। मैदे की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हो। अब इसके अंदर मैंने 3 बड़ा चम्मच घी को गरम करके डाल दिया है। तो घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हो, लेकिन घी का रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो ये दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इस तरह का हमें साटा बना लेना है। तो अब ये साटा हमारा बन गया है तो इसे हम साइड में रख देते हैं और हमने जो रोटी बेलकर तैयार की थी वो हम ले लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की रोटी ली है। इसके ऊपर हम 1 चम्मच भरकर साटा लगाएंगे। तो ये साटा हमने बनाया है उसको हम ये रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। इसको बिल्कुल भी बीच में छूटे नहीं, इस तरह से पूरी रोटी कवर हो जाए इस तरह इसके ऊपर अच्छे से हमें साटा को स्प्रेड कर देना है। तो ये पूरी रोटी के ऊपर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम पिंक वाली रोटी लगाएंगे। तो ये पिंक वाली रोटी भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब इसके ऊपर भी हम साटा लगाएंगे। तो ये
1 से 1.5 चम्मच भरकर इसके ऊपर भी मैंने साटा डाल दिया है और हाथ की मदद से ही हमें पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फिर से लगा लेना है। अब इसके ऊपर मैंने वाइट प्लेन कलर की प्लेन रोटी रखी थी, वो मैंने रख दी है। तो ये वाइट रोटी मेरी थोड़ी छोटी हुई है, तो इसको मैं इस तरह से खींच के नीचे की रोटी के माप से मैं इस तरह खींचकर इसे चिपका देती हूँ। अब इसके ऊपर भी 1 से 1.5 चम्मच जितना साटा लगा लिया है और उसको भी हाथ से अच्छे से हम इस तरह स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह साटा लगाते समय थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह प्रेस भी करते जाना ताकि रोटी चिपक जाए। अब इसके ऊपर चौथी रोटी ऑरेंज कलर की हमने बनाई थी, वो हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसको भी अच्छे से इस तरह फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम साटा लगा लेंगे। तो बचा हुआ सारा साटा को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से चारों तरफ हमें स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर हमने 4 रोटी बनाई है, तो आप चाहो तो 5 या 6 अलग अलग कलर की रोटी भी बना सकते हो। अब ये लास्ट वाली रोटी है, इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देंगे। तो अब ये हमारी चारों रोटी तैयार हो गई, तो इसका हम इस तरह से रोल बनाएंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर से थोड़ा टाइट करते हुए हमें इस तरह से रोल बना लेना है और इसको थोड़ा इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा टाइट भी कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा रोल बन गया है, तो इसको हम कट करेंगे। तो पहले ये साइड वाला पार्ट हमें थोड़ा सा कट करके साइड में रख देना है। अब ये रोल को हम इक्वल पार्ट में कट करेंगे। तो आप देख सकते हो इतनी थिकनेस में हमें ये रोल को कट करना है। तो यहाँ पर हम चाकू की मदद से ये पूरे रोल में से सेम साइज के हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये पूरे रोल में मैंने इस तरह से कट कर लिया है और उसको हम एक बाउल में निकाल लिया है मैंने। अब इसको एक मैंने पेड़ा लिया है और इसको हाथ की मदद से सिर्फ थोड़ा सा ही प्रेस करना है और 1 से 2 बार ही इसके ऊपर हमें बेलन लगाना है, ताकि 1 से 2 बार ही हमें इस तरह से बेलना है। अगर ज़रूरत नहीं हो तो दूसरी बार भी मत बेलना, सिर्फ एक बार ही इस तरह से बेलन लगा लेना। तो इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको थोड़ी थिकनेस में ही इसको रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा खाजा बेल के तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो ये खाजा को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो तेल हमारा यहाँ पर गरम हो गया है, तो इसके अंदर हम थोड़ा खाजा डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को आप पहले मीडियम रखनी है, फिर इसके अंदर खाजा डालने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि तेल आपका बिल्कुल ठंडा हो गया है तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ी बढ़ा सकते हो, लेकिन इस तरह से स्लो फ्लेम पर फ्राई करने से हमारे खाजा का जो पड़ है वो एकदम खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा खाजा फ्राई हो रहा है और उसका हमने खाजा बनाया है उसका पड़ है वो एकदम अलग अलग होता है। तो हमारा खाजा अच्छे से बन रहा है। तो इसको गैस की फ्लेम को धीमी रखते हुए ही आपको फ्राई करना है। तो ये खाजा को हम 2 से 3 बार पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये खाजा देखते ही आपको लगेगा कि कितना खास्ता बना है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये खाजा हमारा बनकर फ्राई होकर तैयार हो गया है, तो इसको हम पहले प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो इसको तेल में से निकालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमें ऐसे ही प्लेट में रखना है ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर है वो निकल जाए। अब ये तेल के अंदर हम दूसरा खाजा भी डाल देते हैं। इसके अंदर हम ये दूसरा खाजा डालते हैं तब तक हमें अगला खाजा को प्लेट में रखना है, फिर उसके बाद उसको हमें चाशनी में डिप करना है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी थोड़ी जम गई थी तो मैंने इसको फिर से थोड़ी गर्म कर ली है। अब इसके अंदर हमने पहले वाला खाजा को फ्राई करके रखा था वो हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। अब इसको चाशनी के अंदर डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से 1 से 2 बार पलट लेना है और चाशनी से पूरा खाजा को हमें कोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पैन में तो ऐसा लगेगा कि चाशनी कम है, लेकिन हमने खाजा जितना बनाया है उस हिसाब से इतनी चाशनी परफेक्ट है। ज़्यादा चाशनी अगर बनाओगे तो बच जाएगी। अब ये खाजा हमारा चाशनी से अच्छे से कोट हो गया है तो उसको हम इस तरह से एक छन्नी, मैंने जारा लिया है तो इस तरह से आप छन्नी भी ले सकते हो। तो इसके ऊपर इस तरह से खाजा हम रख देंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सारी निकल जाए। अब इसके ऊपर थोड़ी देर रखने के बाद इसको हम ये खाजा को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये खाजा चाशनी में अच्छे से डीप हो गया है और एकदम अच्छा लगता है। अब इसी तरह से हम सारे खाजा बना लेंगे। तो दूसरा खाजा भी हमने चाशनी के अंदर डाल दिया है और उसको भी हम इस तरह चम्मच की मदद से चाशनी से कोट कर लेंगे और उसको भी हम वही जारे में निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा खाजा भी चाशनी से कोट कर लिया है और उसको भी हम ये जारे में निकाल लेंगे ताकि इसकी भी सारी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सारी निकल जाए और उसको भी हम वही प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसी तरह से मैंने सारे खाजा को चाशनी से कोट कर लिया है और उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार है हमारा कलरफुल खाजा। तो ये खाजा दिखने में जितने सुंदर लगता है उतना ही खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए ये खाजा को हम फटाफट सर्विंग प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक सर्विंग प्लेट ले ली है। इसके अंदर हम इस तरह से खाजा की लाइन बनाकर उसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, होली हो या दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, आप इस तरह से ये ट्रेडिशनल स्वीट बनाकर खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो ये स्वीट छोटे बड़े सभी को पसंद आने वाली ये स्वीट है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये खाजा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।